तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था धन्यान। ये गांव अपनी उपजाऊ जमीन और समृद्धि का लिए मशहूर था, लेकिन धीरे धीरे गांव के लोग लालची हो गए थे। वे केवल अपने लिए अन्न जमा करते थे और पड़ोसी गांवों के गरीब और भूखे लोगों को देखने के बावजूद उनसे बेरुखी दिखाते थे। धन्यान गांव में एक वृद्ध वैदेही रहती थी। वो एक किसान थी जिसने अपना पूरा जीवन माँ अन्नपूर्णा, माँ दुर्गा का वह स्वरूप जो अन्न और पोषण प्रदान करता है की निस्वार्थ सेवा में बिताया था। वैदेही का मानना था कि अन्न तभी शुभ होता है जब उसे बांटा जाए। इस साल दुर्गा पूजा से ठीक पहले धन्यान में अचानक एक कीट का प्रकोप हुआ। रातों रात खेतों की सारी फसलें सूख गईं। धन्यान, जो कभी अन्न का भंडार था, अब सूखे और भूखमरी की कगार पर आ गया। गांव के लोग, जिन्होंने कभी दूसरों की मदद नहीं की थी, अब असहाय होकर आकाश की ओर देख रहे थे। गांव के मुखिया बलराम ने बड़ी बड़ी पूजाएं और हवन करवाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भूख से व्याकुल लोग अब एक दूसरे पर दोष मर रहे थे। निराश होकर बलराम और कुछ गांव वाले वैदेही की झोपड़ी पर पहुंचे। वैदेही के पास अब भी कुछ बीज और थोड़ा सा अनाज बचा था। बलराम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, वैदेही माँ, हमने पाप किया है। हमने कभी किसी को अन्न नहीं दिया, इसलिए आज माँ अन्नपूर्णा हमसे रूठ गई हैं। अब आप ही हमें रास्ता दिखाएं। वैदेही ने शांत भाव से कहा, तुम सही कहते हो बलराम। माँ अन्नपूर्णा किसी भव्य पूजा से नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और सेवा से प्रसन्न होती हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि जमाखोरी पाप है और साझा करना धर्म है। उसने बताया कि उसने रात में एक स्वप्न देखा था, जिसमें माँ अन्नपूर्णा ने उसे 3 संकल्प लेने को कहा था। तारांकन गांव के हर घर से थोड़ा थोड़ा बचा हुआ अन्न इकट्ठा करो, चाहे वह कितना भी कम क्यों न हो। तारांकन उस इकट्ठा किए हुए अन्न को पहले पड़ोसी गांवों के भूखे लोगों में बांटो, जिन्हें तुमने पहले ठुकराया था। तारांकन पूजा के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के हर स्वरूप की पूजा एक मुट्ठी बीज के साथ करो, ये संकल्प लेते हुए कि अगली फसल केवल बांटने के लिए होगी। गांव वालों को यह विचार अजीब लगा। उनके पास खुद खाने को नहीं था और वैदेही उन्हें दूसरों को देने को कह रही थी, लेकिन भूखमरी इतनी थी कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। गांव वालों ने झोपड़ी झोपड़ी जाकर बचा हुआ अन्न इकट्ठा किया। यह मात्रा इतनी कम थी कि धन्यान के लोगों का भी पेट नहीं भर सकता था, लेकिन वैदेही अडिग थी। उसने वह सारा अन्न लेकर बलराम को पड़ोसी गांवों में जाकर बांटने का निर्देश दिया। अपमान और पश्चाताप से भरे हुए बलराम ने वैसा ही किया। जब उन्होंने भूखे लोगों को वह थोड़ा सा अन्न दिया, तो लोगों की आंखों से निकले आंसू और दुआओं ने बलराम का हृदय पूरी तरह बदल दिया। जब बलराम वापस आया तो गांव में दुर्गा पूजा की नवमी का दिन था। वैदेही ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। उन्होंने अपनी अपनी मुट्ठी में बीज लेकर दुख से नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प से 9 दिनों तक माँ दुर्गा के हर स्वरूप की पूजा की। जैसे ही अंतिम पूजा समाप्त हुई, एक चमत्कार हुआ। जिस जगह उन्होंने मुट्ठी भर बीज रखकर पूजा की थी, वहाँ की सूखी मिट्टी अचानक नम हो गई और एक शीतल धीमी वर्षा शुरू हो गई। ये वर्षा सिर्फ धन्यान पर नहीं, बल्कि आस पास के सभी गांवों पर हो रही थी। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार यह हुआ कि जब अगले दिन गांव के लोगों ने अपनी जमीन पर हल चलाना शुरू किया, तो उन्हें वैदेही की झोपड़ी के पास की जमीन पर जमीन के नीचे दबी हुई पिछली पीढ़ी की बीजों की एक पुरानी पेटी मिली, जिसे वे पूरी तरह भूल चुके थे। ये बीज भंडार इतना बड़ा था कि वह पूरे गाँव की अगली फसल के लिए पर्याप्त था। गांव वालों ने समझा कि माँ अन्नपूर्णा ने उनके निस्वार्थ त्याग को देखकर उन पर कृपा की थी। उन्होंने जान लिया कि प्रकृति और समृद्धि हमें तभी देती है जब हम दया और उदारता दिखाते हैं। उस दिन से धन्यान गांव ने हर साल दुर्गा पूजा पर अन्नदान का एक महान संकल्प लिया, और वह गांव फिर कभी भूखा नहीं रहा। माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद और वैदेही के मार्गदर्शन से धन्यान गांव पूरी तरह बदल चुका था। गांव अब न केवल समृद्ध था, बल्कि उसकी सबसे बड़ी पहचान उसका अन्नदान केंद्र बन गया था। गांव के लोग अपनी फसल का पहला हिस्सा हमेशा पड़ोसी गांवों और जरूरतमंदों के लिए रखते थे। अगली दुर्गा पूजा से ठीक पहले पहाड़ी क्षेत्रों में भारी अप्रत्याशित वर्षा हुई।
धन्यान गांव एक नदी के किनारे बसा था और अचानक आई बाढ़ ने नदी का जलस्तर इतना बढ़ा दिया कि पूरे गांव पर जल प्रलय का खतरा मंडराने लगा। गांव के मुखिया बलराम दौड़े दौड़े वैदेही के पास पहुंचे। उन्होंने घबराकर कहा, माँ, जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, हमारे पास भागने का समय नहीं है और नदी का वेग इतना तेज है कि कोई भी बचाव कार्य असंभव है। वैदेही शांत थी। उन्होंने कहा, बलराम, घबराओ मत, हमने जो करुणा बोई है वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस विपत्ति में केवल माँ दुर्गा की अद्भुत शक्ति ही नहीं बल्कि हमारी सेवा का संकल्प भी हमारी रक्षा करेगा। वैदेही ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। उन्होंने गांव के सभी घरों से दिए और तेल लाने को कहा। उन्होंने गांव के बीच में, जहां उनका पुराना अन्नदान केंद्र था, एक विशाल वेदी बनाई। उन्होंने गांव वालों से कहा, हम माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप जो संकटों का नाश करती हैं का आह्वान करेंगे। हमें अपने बर्तन और अन्न से नहीं बल्कि विश्वास और निस्वार्थ कर्म की भावना से पूजा करनी होगी। वैदेही ने वेदी पर घी का एक छोटा सा दीपक जलाया। फिर उन्होंने हर गांव वाले से अपने घर से लाया हुआ एक दिया जलाने और उसे वेदी पर रखने को कहा। जब सारे दिए जल गए तो वैदेही ने लोगों से कहा, अब एक एक करके आगे आओ और संकल्प लो कि अगर माँ हमें इस आपदा से बचाती हैं, तो हम भविष्य में अपने पास उपलब्ध अन्न का चौथाई हिस्सा हमेशा उन लोगों को देंगे जिनका घर, फसल या जीविका इस बाढ़ में नष्ट हो गई है। गांव वालों ने बिना किसी हिचकिचाहट के ये कठिन संकल्प लिया। उन्होंने समझा कि अपने जीवन की रक्षा के बदले में उन्हें दूसरों के जीवन के पुनर्निर्माण का संकल्प लेना होगा। जैसे ही अंतिम व्यक्ति ने संकल्प लिया, एक चमत्कार हुआ। जहां वेदी पर सैकड़ों छोटे दिए जल रहे थे, वहां अचानक एक प्रचंड हवा चली। हवा ने दियों को बुझाने के बजाय उनकी लौ को और तेज कर दिया। वेदी से उठने वाला प्रकाश इतना दिव्य था कि वह गांव के ऊपर एक सुरक्षा कवच जैसा बन गया। उसी क्षण नदी का वेग, जो गांव की ओर तेजी से आ रहा था, अचानक कम होने लगा। नदी का पानी अपने किनारों को छूने के बाद ठहर गया। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने नदी को गांव की सीमा पार करने से रोक दिया हो। बाढ़ का पानी गांव को छुए बिना ही आगे निकल गया। गांव सुरक्षित रहा, जबकि आसपास के कई ऐसे गांव जो स्वार्थ से भरे थे, उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। बलराम ने वैदेही के पैर छू लिए। उन्होंने कहा, माँ, आज हमने समझा कि माँ अन्नपूर्णा की शक्ति केवल हमें अन्न नहीं देती बल्कि संकट के समय हमारा धर्म ही हमारी सबसे बड़ी ढाल बनता है। हमारी करुणा ही हमारा सबसे बड़ा कवच है। धन्यान गांव ने अपना संकल्प निभाया। अगले कई महीने उन्होंने अपना एक चौथाई अन्न और साधन बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों को दिए। इस दान के कारण धन्यान की कीर्ति केवल उसकी समृद्धि के लिए नहीं बल्कि उसकी असीम मानवता के लिए भी प्रसिद्ध हो गई और वैदेही को माँ दुर्गा के साक्षात मानवीय स्वरूप के रूप में देख आ जाने लगा। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।